जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात करने वाली हूँ 3 जुलाई और 4 जुलाई के कुंभ राशि फल के बारे में। सबसे पहले हम इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, 3 जुलाई का जो दिन है ये शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 11:20 तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। अब चंद्रमा इस दिन मकर राशि में है, लेकिन मकर राशि से कुंभ राशि में भी प्रवेश करेंगे। श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठ नक्षत्र में रहने वाले हैं। इससे जो योग बनेंगे वो विषकुंभ नाम का योग है शाम 5 बजे तक, उसके बाद है प्रीति नाम का योग और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा जो पूरा दिन रहने वाला है। वहीं 4 जुलाई की हम बात करें तो ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12:40 तक, उसके बाद पंचमी तिथि लगेगी। चंद्रमा कुंभ राशि घनिष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। योग क्या बनेगा? एक तो जो आयुष्मान योग बनने वाला है और दूसरा प्रीति नाम का योग बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी और किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अब ये कैसे रहेंगे आपके दिन, तो हम दोनों दिनों की एक साथ बात करने वाले हैं 3 और 4 जुलाई की कुंभ राशि के लोगों के लिए। सबसे पहले मैं हेल्थ के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। तो देखिए, यहाँ चंद्रमा आपके 12वें और 11वें भाव में है। हालांकि ये 3 जुलाई को ही आपकी जो आपकी राशि है आपकी राशि में आ जाएंगे। 12वें और आपकी राशि में रहने वाले हैं, कुंभ राशि और मकर राशि। तो आपकी हेल्थ के मामले में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। कोई हेल्थ इशू अगर चल भी रहा था तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलने वाली है। तो मैं कहूंगी हेल्थ के मामले में आपको फुल टू पॉइंट मिलते हैं। छोटी मोटी समस्याएं उनसे आप निजात पाएंगे। आप अपनी दिनचर्या को अच्छा रखेंगे। अपने स्वस्थ रहने के लिए आप कार्य करेंगे। और जब मन में एक बार आ जाता है ना कि हमें स्वस्थ रहना है, देखिए जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तभी वो व्यक्ति अपने हर एक काम को कर पाता है। वरना अगर व्यक्ति स्वस्थ ना हो, चाहे मेंटली कह लीजिए चाहे फिजिकली, तो वो अपने किसी भी काम पर अपना ध्यान नहीं लगा पाता है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही रहता है। तो स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है। अब बाकी चीजें कैसी हैं? आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वो कैसा रहेगा? तो आपके मन में ना एक संतुष्टि की भावना रहने वाली है जो आप काम कर रहे हैं। आप देखिए, व्यक्ति जब वो काम करता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों को कि संतुष्टि किसी के अंदर नहीं मिलेगी। लेकिन कई बार होता है हम अपने काम से संतुष्ट होते हैं, हम अपने आसपास के माहौल से संतुष्ट होते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि बस ऐसा हो और कुछ ना। कई बार हमें बहुत शांति देखकर संतुष्टि मिल जाती है। तो वही चीजें हैं कि आपका जो ये दिन है ना, ये आपको बड़ा संतुष्टि देने वाले रहेंगे। और ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये क्या कर रही है? ये जो आपकी कुछ पेंडिंग योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं पर आप अमल करने वाले हैं। यानी उन योजनाओं को एक बार फिर से आपके लिए शुरू करने का समय आ गया है। अगर आपने किसी योजना को बीच में छोड़ दिया था तो उनके शुरू होने का भी ये वक्त है। आपकी जो बाधाएं आ रही थी कार्य क्षेत्र में, वो बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये एक बहुत खुशखबरी है। आप बड़ी धैर्य और बड़ी ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आसपास के लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव दिख रहा है और कोई भी कठिनाई अगर चल रही थी ना कामकाज में तो वो दूर हो जाएगी। आपको अपनों का सपोर्ट मिलेगा, अपनों का सपोर्ट मिलेगा। और साथ में कुछ मित्र आपके ऐसे हो सकते हैं या कुछ सहकर्मी आपके ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए बड़े फायदेमंद रहेंगे। आपके मन में जो चल रहा है, अपने मन की बातों को कहने में आप सक्षम होंगे। ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है। और खास तौर से जब ये जो दूसरा दिन है ना, जो 4 जुलाई का दिन है, इस दिन आप अपने मन की बातों को ज्यादा से एक्सप्रेस कर पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये लोगों को बहुत अच्छे से आप समझा पाएंगे, जो एक बड़ी ही एक कैसे पॉजिटिव चीज है। क्योंकि मन में जो है जब आप उसे बाहर निकाल देते हैं तब भी आप बड़ा खालीपन महसूस करते हैं, बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। अगर आप मीडिया के फील्ड से हैं, आप टीवी के फील्ड से हैं, तब यकीन मानिए जो 3 जुलाई का दिन है ये बहुत अच्छा है आपके लिए। 4 जुलाई का अच्छा है, लेकिन दोनों के मुकाबले अगर हम देखें तो 3 जुलाई का दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ दिखाई दे रहा है इस फील्ड में कार्य करने वाले लोगों के लिए। आपको बस अपना जो प्रदर्शन है वो अच्छे से करना होगा, अपने काम पर फोकस करना है। इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की बजाय
अपने काम पर फोकस बनाकर रखना है। और देखिए तभी आपको अपने कार्य के द्वारा सराहना मिलेगी, आपके काम की प्रशंसा होगी और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यानी आपको एक, अगर आप एक किसी योजना में, किसी प्रोजेक्ट में काम करें तो आपको दूसरी में भी जाने का मौका मिल सकता है, उसके भी योग हैं। अब फाइनेंशियली ग्रोथ की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी? तो धन के मामले में अगर देखा जाए तो अचानक से पैसे आने का योग भी बना हुआ है। और आपने अगर कोई अपने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया था ना पहले, और तो उस इन्वेस्टमेंट का नतीजा आपको दिखाई दे सकता है, तो वहां अच्छी योग है आपके लिए। इस समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर देखा जाए तो 4 जुलाई का समय ज्यादा अच्छा है। 3 जुलाई को आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें। व्यापारिक संपत्ति है उसमें निवेश करते हैं तो अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा साबित होगा। और रियल एस्टेट से जुड़े अगर आप कोई किसी भी तरह का निवेश कर रहे हैं, रियल एस्टेट में जुड़े हुए हैं, वहां आपका बड़ा इंटरेस्ट है, आप वहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इसके अलावा आप अपने घर के आसपास अच्छे बदलाव देख पाएंगे, अपने घर में अच्छे बदलाव देख पाएंगे। देखिए चंद्रमा छठे घर के स्वामी होकर 12वें और आपकी राशि में बैठे हैं। जब आपकी राशि में है ये, तो अपनी राशि में आप राहु के साथ चंद्रमा की युति को देखेंगे। और ये जो 4 जुलाई का दिन है ना, इस दिन एक परिवर्तन और है। इस दिन आपके योग कारक ग्रह यानी शुक्रदेव, जो कि आपके छठे घर में बैठे हुए हैं, 4 तारीख को ये भी आपके जो सप्तम भाव है वहां प्रवेश कर जाएंगे। तो सप्तम भाव में शुक्रदेव का आना चौथे घर के स्वामी का और नवम भाव के स्वामी का भाग्य का साथ भी दिलाने का काम करेगा। आपके घर परिवार के माहौल को अच्छा करेगा। वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी सी खींचतान चल रही थी उसमें थोड़ा शांति लेकर आएगा, क्योंकि शुक्र क्या है? प्रेम के कारक हैं। आपके तो लग्जरी चीजों के कारक हैं, भौतिक सुखों के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं। तो इसीलिए ये जो टाइम रहेगा ये अपनों का साथ, अपनों का सपोर्ट, अपनों के साथ ट्रेवल और घर परिवार से संबंधित चीजों की खरीदारी, इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यात्रा आपके लिए हो सकती है और ये यात्रा आपके लिए बड़ी ही उत्तम रहने वाली है। अगर आप अपने साथी के साथ करते हैं तो बड़ी रोमानी यात्रा ये रहेगी आपके लिए। और इस दौरान 4 जुलाई का जो दिन है, इस दिन आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलने वाला है। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई प्रतिभा है, तो मौका मिले तो जरूर दिखाइए, उसको दबाकर मत रखिए, उसको दिखाइए। क्योंकि जब आप अपने हुनर को बाहर निकालते हैं तभी आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलते हैं, ये चीज याद रखिए। अब इस दौरान जो लोग किसी तरह से एडिक्शन में हैं, कोई आप किसी भी तरह का अल्कोहल वगैरह लेते हैं या फिर किसी भी तरह का धूम्रपान वगैरह लेते हैं, तो वहां आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो एक अच्छा समय है इन चीजों से दूर भागने का। 3 तारीख से ही बहुत अच्छा समय है। आप इस समय अपने कीमती समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपको पता है अगर कीमती समय आपका बर्बाद हो गया तो वापस नहीं मिलेगा। और जब आप इतना जान जाते हैं तब अपने हर एक कार्य को आपको इम्पोर्टेंस देना बन जाता है। आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य में अगर कुछ दिक्कत चल रही तो माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पारिवारिक स्थितियां काफी उत्तम रहेंगी। वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन दोनों ही मामले मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन में काफी निखार देखेंगे। आपके आपसी जो आपका सामंजस्य है वो बढ़ेगा। बड़े पेशेंस के साथ एक दूसरे के साथ आप बात कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन को अगर देखा जाए तो प्रेम जीवन को अगर देखा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में ये दिन सफलता देने वाला समय है। आपके द्वारा की गई कोशिशें आपके प्रेम जीवन को, आपके प्रेम संबंध को, आपके रिश्तों को मजबूत करने का काम करेगी। और देखिए ये ना केवल आपकी समझदारी को बढ़ाएंगे दिन, ये आपके जीवन में एक लहर लेकर आएंगे। खुशनुमा दिन आपके लिए बीतेगा, प्रेम भरी जिंदगी आपकी रहेगी। तो प्रेम जीवन हो या वैवाहिक जीवन हो, दोनों ही मामलों में ये समय है। शुक्र प्रेम के कारक तो हैं ही जो 7th में गए हैं, साथ में विवाह के कारक भी हैं पुरुष के लिए। 7th में गए, हालांकि केतु के साथ बैठे हैं, तो कोई अपने परिवार का सदस्य विवाह के प्रस्ताव भी लेकर आ सकता है, तो उसके भी योग बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर दोनों दिन ना अच्छे हैं। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सही रास्ते पर, तो उस पर आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। तो बड़ा ही उत्तम दिन है। अब जान लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए उपाय के तौर पर अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा आपके 12वें घर और आपकी राशि में बैठे हैं। तो इस समय अवधि में मैं कहूंगी मेडिटेशन करें, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, जो भगवान शिव उनकी आराधना कर सकते हैं और साथ में शिवलिंग का जलाभिषेक भी आप करें। ये कार्य आप करें, इन कार्यों से आपको उचित लाभ मिलेगा।
तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।